औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम्द खुदावंद करिए जो मालक हर दा, उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। फेर दरूद पाक नबी ते जिस दियां उच्चियां शाना, इत्थे उत्थे कर्म करेसी विच दो जहाना। अल्लाह की तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम की ज़ाते बाबरकात ते जिसकी खातर अल्लाह पाक ने सारी कायनात नूं तखलीक फरमाया। अल्लाह दुनिया च उनके सदके अल्लाह पाक खैर बरकत करे और उन्हीं के सदके दिन क़यामत को अल्लाह पाक उनकी शफात से हमें बहरामंद करे और अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। आज मैं जो मौजू शेयर कर रहा हूँ वो है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए हैं, उनका नाम है हज़रत ज़ुन्नून मसरी। तो मैं उनके 2-3 वाक़या बयान करके बस हदिया पेश कर दूंगा उनकी बारगाह में कि ज़ुन्नून मसरी रहने वाले तो मसर के थे, फिर बसरा में भी उनका बड़ा वक़्त एक गुज़रा। तो उनका वक़्त ये है कि वो अक्सर ही ऐसे दरवेशी में रहते थे, मजजूबियत की हालत थी। तो लोग उनको बार दफ़ा कोई काफिर कहता था, कोई ज़ंदीक, कोई फासिक, कोई फाजर, पता नहीं क्या क्या लोग कहते थे। तो लेकिन उन्होंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया था। तो एक बार ऐसा वाक़या हुआ कि उन दिनों में वो बसरा में रिहाइश पजीर थे। तो एक बहुत बड़ा आलम था, मुहद्दिस टाइप, मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं है, बहुत बड़े शायर भी थे वो। तो उन्होंने कहा कि चलो यार आज ज़ुन्नून मसरी को मिल के आते हैं बसरे में। तो जब बसरा में गए तो कोई 8-10 दिन का उन्होंने सफ़र किया था उनको मिलने के लिए, दूर से आए थे। तो जब बसरा में गए तो लोगों ने कहा कि उससे मिलना चाह रहे, वो तो काफिर है, वो तो ज़ंदीक है, वो तो मुलहद है, वो फलान है, वो ये है। मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय पेश की। तो उनके दिल में ना शक व शुबात पैदा हो गई। तो वो बसरा से में पहुंचे हुए थे, तो वहाँ से वापस चले गए। उन्होंने कहा यार सब लोग उसको कह रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे है। फिर जब एक दिन पूरा सफ़र कर लिया तो कहने लगे यार इतनी दूर से मैं चल के आया था, तो लोगों के कहने पे मैं वापस जा रहा हूँ, तो यार चलो एक बार जाके देखते हैं क्या होगा, देखे तो सही, पता तो चले क्या होता है। तो जब उनके पास गए तो वो सुबह से ना बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे, जोर की नमाज पढ़ के फिर कुरान पाक पढ़ रहे। असर का वक़्त के बाद का वक़्त हो गया था, तो वो अल्लाह कंटिन्यू वो कुरान पाक ही पढ़ रहे थे। तो जब वो मुहद्दिस उनसे मिले तो उन्होंने उसको बताया कि आप लोगों की बातों में आके देखो, आपने मेरे बारे में क्या क्या सुना। तो 1-2 बात उन्होंने की, तो वो मुहद्दिस ने भी बहुत सारी बातें सुनाई कि लोग ऐसे कहते, ये कहते आपको, तो बहुत नाजेब अल्फाज आपके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लोग जब उन्होंने ये लफ्ज़ कहा ना कि देखो लोग तो आपको ज़ंदीक कहते हैं, तो कहने लगे वाकई यार तेरी बात तो सही है कि ज़ंदीक तो मैं हूँ, कि सुबह से मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ तो अभी तक मेरी आंख से कोई एक आंसू नहीं टपका। यानी कुरान पाक का मेरे ऊपर असर ही नहीं हो रहा। तो फिर जो भी आप बातें कह रहे हो तो वो सच्ची होंगी। तो फिर वो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने 2 शेर 4 पढ़े तो आंखों से बारिश बरसने लगी, इस कदर आंसू आपके आए और ज़ारो कतार रोने लगे। तो महफिल तो जमी हुई थी, जब ज़ारो कतार रोने लगे तो वो खड़े होके ना, तो एकदम पता नहीं उनको यानी ये वजद हुआ, तो खड़े हो गए। तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, तो जब गिरे हैं तो उनका सर जो है चौखट से लगा, दरवाजे की चौखट से लगा, तो उनके सर से खून की यानी फवारे खून के छूट गए। तो बड़ी तेज़ी से खून बहने लगा। लेकिन लोगों ने देखा कि खून ज़मीन पर नहीं गिर रहा, खून उनका सर से बह रहा है लेकिन ज़मीन पे नहीं गिर रहा। पता नहीं जा रहा कि खून किधर जा रहा है। अल्लाह पाक ने अपने वली का खून ज़मीन पे गिरने को भी नापसंद किया
और अल्लाह पाक ने उस अपने प्यारे हबीब का खून ज़मीन पे नहीं गिरने दिया। तो एक ऐसे और उठ के आदमी ना कोई तमाशा करने लगा या उनको मजाक करने लगा, कोई गुस्ताखी करने लगा। तो उसी वक्त महफल पूरी ने सुना कि आवाज़ आई, आप नीचे बैठ जाओ, वो बात इश्क की है, आपके अंदर इश्क नहीं है, नीचे बैठ जाओ। ये आवाज़ मजलिस में आई तो वो आदमी सहम के नीचे बैठ गए। तो फिर ऐसे उनकी बातें चलती रही, उन्होंने जो कुछ उनसे इल्म हासिल करना था, कोई बात करनी थी, वो पूछ के चले गए। तो उनका ऐसे वाकया पे जब एक बार वो सफ़र कर रहे थे, दरिया में कश्ती में बैठे हुए थे, तो दरवेशाना हालत थी, फटे पुराने कपड़े थे उनके। तो उन्होंने देखा कि एक उबाश नौजवानों का एक ग्रुप टोला सा था। तो वो उनको कभी छड़ी से हिट कर रहा है, कभी हूटिंग कर रहे हैं, कभी मजाक कर रहे हैं, कभी थप्पड़ मार रहे हैं। तो आवाज़ आई कि जुन्नून, अगर आप चाहें तो इनको मैं तबाह कर दूं, ये जो आपको तंग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, अगर तू ये चाहता है कि ये दुरुस्त हो जाए तो इनको आप मेरा दिखा दे कि मैं तेरे दरबार में कितना पहुंचा हुआ, मुझे तू कितनी मोहब्बत या रब्बुल आलमीन करता है, इनको ये दिखा दे। तो कहते हैं कि लोगों ने देखा कि उनके सरे अकदस से एक लाइट नमूदार हुई जो ऐसे चलती हुई आसमानों की तरफ चल दी। तो वो उन्होंने फिर कश्ती से उतरे, पानी पे तैरते हुए किनारे की तरफ चले गए। फिर लोगों ने बड़ी माजरत खाना रवैया इख्तियार किया, बहुत माजरत लोगों ने की। तो ऐसे होता है, अल्लाह के वलियों को वक्त पे लोग पहचानते नहीं, जब वो कब्रों में चले जाते फिर उसको उनको मानते हैं। तो ऐसे जब उनका वसाल हुआ तो उनके मोहल्ले में कब्रिस्तान था। तो कहते हैं कि कुछ रिवायतों में तो भी ऐसे भी आता है कि नबी मुकरम सरकार दो आलम 40 औलिया इकराम, जो कुबार औलिया इकराम थे, उनको आप ख्वाब में मिले। तो उन्होंने पूछा कि या हज़रत आप, या रसूल अल्लाह, आप कैसे तशरीफ़ फरमा हुए हैं? तो नबी मुकरम सरकार दो आलम ने फरमाया कि जुन्नून मसरी जो है उसको मैं लेने आया हूँ, वो फौत हो चुके हैं, मैं उनके जनाजे के लिए आया हूँ, आप भी उनके जनाजे में शामिल हो। यानी 40 वली जो थे वो भी चल के उनके जनाजे में आए थे। और आलम ये था कि जहाँ से आपका जसदे मुबारक उठा, बहुत बड़े बड़े परिंदों ने आपके जनाजे पे साया कर दिया। कहते हैं कि अगर बादल भी साया कर देता तो लोग कहते कि ये एक नॉर्मल सा अमल ऐसे हो गया है। बड़े बड़े परिंदे, लोग कहते हैं कि कभी नहीं वो परिंदे देखे। तो उन्होंने आके परों से पर जोड़ के अपने, तो उन्होंने पूरे जो जनाजे के लिए लोग जा रहे थे उन पे साया कर दिया। और जब तक जुन्नून मसरी को कब्र के हवाले नहीं कर दिया, उनको पर्दे में नहीं रख दिया, तब तक वो परिंदे वहाँ उड़ते रहे। जब उनको कब्र मुबारक में रखा तो वो फिर परिंदे वापस चले गए। तो कहते हैं कि पहले जो लोग उनको पत्थर मारते थे, जो उनको बुरा भला कहते थे, ये आलम था कि उनका कच्चा जो घर था, लोग तबर्रक के तौर पे पूरा का पूरा घर लोगों को उखाड़ के ले गए थे। जिसके हाथ में जितनी मट्टी कोई चीज़ आई वो तबर्रक के तौर पे पूरा उनको घर उनका जो है वो उठा के ले गए थे कि ये तो इतने मुतबर्रक आदमी थे और हम लोग तो इसको बुरा भला कहते थे। इसलिए ये बात मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप किसी को मानते नहीं हैं तो किसी को बुरा भला मत कहो। ठीक है, को आप अल्लाह जाने वो आदमी जाने, वो अपने आप को महफूज रखो, किसी से पंगा मत लो। अल्लाह पाक आपको मुझे इन्हीं औलिया इकराम के नक्शे कदम पे चल के अल्लाह की मार्फत, अल्लाह का इश्क, अल्लाह के रसूल का इश्क हमें अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें रूहानी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें आसान फरमाए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पे अपनी रहमत करे, फजलो करम करे और दुश्मनों के मजमूम अज़ाइन से अल्लाह पाक उम्मत मुहम्मदिया को महफूज फरमाए। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी व नासर हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।